भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद, बुद्धत्व लाभ के बाद प्रथम बार जब अपने पिताजी के राज्य में, जहाँ वो पले पड़े, जन्म लिया, जहाँ उनके माता पिता रहते थे और उनकी पत्नी और बच्चा था, जहाँ उनके मित्र, उनके राज्य के लोग रहते थे, वहाँ प्रथम बार जब वापस आए तो वहाँ उनके पिताजी ने उनका स्वागत किया, उन्हें खाना दिया, दक्षिणा दी। फिर वो अगले समय दूसरे पक्ष के लिए, दूसरे टाइम वो उसी नगर में भिक्षा मांगने के लिए चल देते हैं, खाने के लिए। जब उनको पता चलता है कि सिद्धार्थ मेरे नगर में भिक्षा मांग रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है और उन्हें गुस्सा होता है। वो अपने सेनापति को भेजते हैं, तुम सिद्धार्थ को बुला के लाओ। सिद्धार्थ के पास जब सेनापति कहता है और अभिवादन करके भगवान बुद्ध से कहता है, भगवान आपको राजन बुला रहे हैं। जब वापिस राजा के पास आते हैं और पूछते हैं क्या बात है, तो राजा कहते हैं कि आपको सिद्धार्थ पता नहीं कि तुम किस कुल और वंश के हो। मैं आपको आपके साथियों को साल और साल खाना खिला सकता हूँ। आप नगर में ये भिक्षा मांग कर जो खा रहे हो वो अच्छा नहीं है। इससे आपको पता होना चाहिए आप किस कुल और वंश के हो। भगवान बुद्ध इसका जवाब देते हैं कि मेरा कुल और वंश बुद्ध है और बुद्धों का जो खाना है वो मांग के खाना है। इतना कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इससे साफ क्लियर होता है भगवान बुद्ध का जो कुल और वंश जो उनके पिताजी का था उसके को मानने से इनकार कर दिया और उनका कुल और वंश का वर्णन जो किया है वो बुद्ध किया है। इसलिए इससे एक बात क्लियर होती है, भगवान बुद्ध जाति विहीन समाज की स्थापना के पक्षधर थे। इसलिए बौद्धों के भगवान बुद्ध के जो भी अनुयायी हैं उनको जाति विहीन का ही फेवर करना चाहिए और किसी का नहीं, ऐसी हमें लगता है। धन्यवाद।